हेलो नमस्कार सभी को और स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में, है ना। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। और ये क्वाड्रिलेटरल जो है चैप्टर 8 है। कौन सा बुक का? एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 9 का चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। और ये हमारा वीडियो नंबर 1 होने वाला है, जिसको मैंने नाम दिया है पार्ट 1 और इसका नाम दिया है इंट्रोडक्शन। मतलब इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। तो क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले हमें पॉलीगॉन को समझना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन क्या होता है ना। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। कह रहा है ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे देखो, ये लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी पॉलीगॉन है। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी पॉलीगॉन है। इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 5 लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉलीगॉन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 6 लाइन सेगमेंट, तो ये भी पॉलीगॉन है। इसी तरह से एक्सेट्रा, यानी एक्सेट्रा। तो ये हमारा पॉलीगॉन है, ठीक है। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन को बोला जाता है ट्रायंगल। 4 लाइन सेगमेंट होगा तो बोलेंगे उसको क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट को बोलते हैं पेंटागॉन। 6 लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हेक्सागॉन। इसी तरह से 7 लाइन सेगमेंट होगा, 7 लाइन सेगमेंट तो हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नैनागॉन, डेकागॉन, इस तरह से। बट हमें समझना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। मतलब क्या हुआ क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन? देखिए इधर डेफिनेशन। अ पॉलीगॉन having 4 line segment is called a quadrilateral। क्या कह रहा है? A polygon having 4 line segment is called a quadrilateral। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अ पॉलीगॉन हैविंग 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स भी बोल सकते हैं। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड भी बोल सकते हैं। 4 साइड्स। लाइन सेगमेंट की जगह पे अगर कोई साइड बोलेगा तो उसका भी सही डेफिनेशन होगा। अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एग्जाम्पल, ABCD is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral। बनाइए ABCD quadrilateral। A B C D quadrilateral है, ठीक है, quadrilateral है। Quadrilateral has 4 sides। ये जो 4 लाइन सेगमेंट है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। 4 साइड्स कौन कौन हो जाएगा? AB, BC, CD, D। 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस कौन कौन से 4 वर्टिसेस है? A B C D। A B C
4 एंगल्स। अब एंगल कौन कौन सा है? एंगल ए, इसको हम लोग एंगल BAD भी बोल सकते हैं, BAD, या फिर एंगल DAB भी बोल सकते हैं, एंगल DAB, है ना। एंगल B, ये एंगल हो गया B, इसका नाम हम लोग एंगल ABC या फिर एंगल CBA भी बोल सकते हैं। फिर एंगल C, एंगल C को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल BCD या फिर एंगल DC भी बोल सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो एंगल D मिलेगा, C हो गया। एंगल D, एंगल D को हम लोग CDA भी बोल सकते हैं, एंगल का साइन CDA, या फिर इसको ADC भी बोल सकते हैं, एंगल AD। तो इस तरह से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया? 4 साइड 4 एंगल, है ना, 4 साइड 4 एंगल, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। अब डायगोनल्स कौन है? अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन को डायगोनल बोलते हैं। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल क्या है? AC एंड BD। AC और BD हमारा क्या हो गया? डायगोनल। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आया हो। तो शॉर्ट में बोलें तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइड्स 4 वर्टिसेस 4 एंगल्स 2 डायगोनल्स। ये होता है क्वाड्रिलेटरल का कंपोनेंट। अगर कोई पूछा कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बताएंगे उसको हम कि उसमें 4 साइड्स होता है, 4 वर्टिसेस होता है, 4 एंगल होता है और 2 डायगोनल होता है। ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी है, क्या है वो? एंगल सम प्रॉपर्टी। Sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी 4 एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है? 360 आता है। अब ये हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे सही है, कैसे होता है कि सभी एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी है, बस हम लोग याद रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल वाला में भी पढ़े थे ना एंगल सम प्रॉपर्टी में लोग, तो उसमें क्या था? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 360 डिग्री। ये कैसे होता है इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो डायगोनल ड्रॉ किए हैं ना, उसमें से एक डायगोनल को हटा देते हैं। एक डायगोनल को हम यहाँ पे हटा दिए, हमारे पास कितना डायगोनल हो गया? एक डायगोनल से बचा। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितना एंगल मिल रहा है? उसको देखो, एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, इसको 3, इसको 4, यहाँ वाला एंगल को बोल दिया 5, एंगल 6। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री होना चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमें दिख रहा है ना, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 बोल दें। एंड इन ट्रायंगल ACD एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल कौन कौन सा? 4, 5, 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं? लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सही है। अब हम लोग इस साइड आते हैं, एंगल 1 प्लस 5 को एक साथ रखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5। देखिए यहाँ से एंगल 1 और एंगल 5 को एक साथ करते हैं, प्लस यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 को एक साथ कर देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल यहाँ पर 5 और 1 को एक साथ कर देते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल, और इधर 180 प्लस 180 हमारा हो जाता है 360 डिग्री। इसको किसको एक साथ किए हैं, 1 5 को किए हैं, 3 और 4 को किए हैं, और 5 और 1 को किए हैं। इधर का 5 5 और 1 को कर दिए एक साथ। पहले हो गया 1 5 2 3 4 फिर 6, बस यहीं तक था, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ये दोनों को एक साथ लिखा, 1 और 5 और 3 और 4 को एक साथ लिखा, 1 और 5 को एक साथ लिखा, है ना। अब देखिए 1 और 5 को जब ऐड किए तो ये एंगल ए बन गया, 2 जो हमारा एंगल बी है, 3 और 4 मिलकर के एंगल सी है, और 6 जो हमारा एंगल डी है। सबको ऐड किए तो 360। देखिए इसी बात को ना प्रूफ करना था, देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रूव्ड। कि हम और आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। आज हमने इसका प्रूफ भी देख लिया कि कैसे होता है 360 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में हम लोग बांट दिए और दोनों ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 करके ऐड कर दिए। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल कितने तरह होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारा है 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल: स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। अब इन सब के बारे में हम जानते ही करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर इज a special type of quadrilateral in which all sides are A, B, C, D. All sides are equal. ये स्क्वायर में क्या कहता है कि ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऐसा होगा इसमें स्क्वायर के केस में। ऑल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC जो डायगोनल है वो इक्वल होगा BD के। AC डायगोनल किसके इक्वल होगा, BD के। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AO इज इक्वल टू CO हो जाएगा एंड BO इज इक्वल टू DO हो जाएगा। ये होता है हमारा स्क्वायर का प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड टाइप रेक्टेंगल के बारे में। सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। यानी इसमें अगर हम ए बी सी डी इसका भी नाम कर दें तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी हर एंगल को हम लोग 90 डिग्री मेजरमेंट मिलता है, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इसमें भी होता है, इसमें भी डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक ना। ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसमें भी, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसमें भी, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। अगर यहाँ पे ओ डाल दें तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, है ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब इसमें डायगोनल्स के बारे में जो बात कर रहे थे वो नहीं होगा, सिर्फ डायगोनल इसका इक्वल होता है, बाइसेक्ट नहीं करता है। इसमें बाइसेक्ट करता है, इसमें बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। और इसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब आते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ए बी सी ऑल साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, बट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, बी सी पैरेलल टू AD, BC AD के पैरेलल होता है, हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये जो एंगल है इसके इक्वल होता है, ठीक है। और क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया हमारा ये रोम्बस। अब पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक इस तरह का होता है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल इसका है ना, ए बी सी डी बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इट इज ए पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल टू डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, बी सी पैरेलल टू ए डी। ये अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। डायगोनल bisect each other, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी कि बोलेंगे AO इक्वल टू OC होगा, OB इक्वल टू OD होगा, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम। ट्रेपिज्म क्या होता है, ट्रेपिज्म होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा तो वो ट्रेपिज्म होगा, A B C वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा ट्रेपेजियम। और काइट क्या बोलता है, एडजेसेंट साइड पैरेलल होना चाहिए, इस तरह का एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, इस तरह का, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ए बी सी डी। डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसमें,
है ना, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, यानी कि अगर हम बात करें ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी के, ये होता है हमारा काइट। तो इस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी है सबका। इस क्लास में हमें क्लास 8 में जो चैप्टर 8 है क्लास 9 का, उसमें हमें सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है ना, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आइए फटाफट समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम में, है ना, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो डायगोनल अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ए बी सी ए डी सी के। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ए बी इक्वल टू डी सी होगा एंड बी सी इक्वल टू ए डी होगा। ये हो गया प्रॉपर्टी। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड इक्वल मिला, है ना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल मिला जिसमें ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी मिला, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, उसमें हमें मिल रहा है ये दोनों चीज़, देयरफॉर कहेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है, नहीं सेकेंड पॉइंट तो हो चुका है ना, फोर्थ पॉइंट कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये बोला हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। 5 में क्या कर रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर इक्वल मिलता है, यानी अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, और अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मिला, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी मिला, देयरफॉर ये जो है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है। 6 नंबर में डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है ईच अदर, यानी कि ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के और बी ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के। अगर यहाँ ओ दे दें तो ए ओ हो जाएगा इसके इक्वल, ये हो जाएगा इसके इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमारा हो गया डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। 7 नंबर में कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, और उसमें ये दोनों चीज़ मिल रहा हो, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। ए बी सी डी इस केस में क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। कब, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन ये पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी मिले, साथ ही साथ पैरेलल भी होना चाहिए, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तब वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो पार्ट 1 है
पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सेफ रहें और स्टडी पर फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।